हेलो बच्चों, आपका इस नए वीडियो में पॉलिटेक्निक कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे द्रव का वर्गीकरण। इसके पहले कि आप जो भी वीडियो है आप सीक्वेंस में देखें और जहां तक आपको समझ में नहीं आती है उसके कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें। आज हम लोग बच्चों बात करेंगे द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है, द्रव्य का वर्गीकरण किसके आधार पर आया। तो द्रव्य का वर्गीकरण जो होता है दो तीन रूपों में आता है। आपने इसके पहले भौतिक गुण के आधार पर देखा, ठीक है। आज हम देखेंगे जो आज का जो द्रव्य का वर्गीकरण है, यह द्रव्य का जो वर्गीकरण होगा यह रासायनिक संगठन के आधार पे होगा। किसके आधार पे बच्चों? रासायनिक संगठन के आधार पे हम क्या देखेंगे, आज द्रव का वर्गीकरण देखेंगे। यानी कि रसायन संगठन के आधार पे द्रव का वर्गीकरण कैसे होता है या द्रव का वर्गीकरण कैसे किया जाता है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे टॉपिक की होंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आपके पॉलिटेक्निक कंपटीशन क्लासेस के लिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं द्रव्य का वर्गीकरण। द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है तो बताएंगे कि द्रव्य, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका द्रव्य होता है, द्रव्य जो होता है रासायनिक संगठन के आधार पे द्रव्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक आपका शुद्ध पदार्थ होता है और एक आपका क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। यानी कि जो आपका द्रव्य होता है, द्रव्य जो होता है वो मुख्यतः दो भागों में बांटा होता है। एक आपका क्या होता है बच्चों, शुद्ध पदार्थ होता है और एक क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। जो आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका तत्व होता है और दूसरा क्या होता है बाबू, यौगिक होता है। जो आपके तत्व होते हैं, तत्व भी कितने प्रकार के होते हैं? तत्व आपके तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और क्या बच्चों, उपधातु। और जो आपके यौगिक होते हैं, यौगिक जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कार्बनिक यौगिक होता है और एक आपका क्या होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है। जो अशुद्ध पदार्थ होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं। एक आपका समांगी मिश्रण होता है और एक आपका क्या होता है बच्चों, विषमांगी मिश्रण होता है। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें यह पढ़ना है कि ऑलरेडी द्रव्य के बारे में पढ़ना है। तो मैंने बताया कि जो ऑलरेडी द्रव्य के बारे में पढ़ना है तो द्रव्य का एक बार फिर से इसको चीज को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। द्रव्य का वर्गीकरण, तो सबसे पहली बार द्रव्य का वर्गीकरण क्या होता है, तो द्रव्य का वर्गीकरण किसके आधार पे आता है, तो जो द्रव्य होता है द्रव्य का वर्गीकरण रासायनिक संगठन के आधार पे आता है। किसके आधार पे आता है बच्चों, रासायनिक संगठन के आधार पे आता है। और जो आपके द्रव्य होते हैं, द्रव्य जो होते हैं वो रासायनिक संगठन के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक आपका शुद्ध पदार्थ होता है और एक आपका क्या होता है, अशुद्ध पदार्थ होता है। जो आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं यह भी दो प्रकार के होते हैं। एक आपका तत्व होता है और एक क्या होता है बच्चों, यौगिक होता है। जो आपके तत्व होते हैं, तत्व भी कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और क्या बच्चों, उपधातु। और जो यौगिक होते हैं, यौगिक कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दो प्रकार के, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। और जो आपके अशुद्ध पदार्थ होते हैं यह दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और क्या बच्चों, विषमांगी मिश्रण। समझ में आया? तो एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब मैं एक एक टॉपिक को क्या करूंगा, पढ़ूंगा। इसके एक एक टॉपिक के बारे में क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। ओके, चलेगा। आइए देखते हैं, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली बार हेडिंग बनाएंगे शुद्ध पदार्थ। देखिए बच्चों, क्या है शुद्ध पदार्थ? शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो जो एक ही प्रकार की अभिकर्मकों से मिलकर बने होते हैं। जो होते हैं, कैसे होते हैं, जो एक ही प्रकार के अभिकर्मकों क्या होते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ क्या होता है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि जो एक ही प्रकार के अभिकर्मकों से मिलकर बने होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो बाबू बताएंगे कि शुद्ध पदार्थ का मतलब ये होता है कि जो एक ही प्रकार के अभिकर्मकों से मिलकर बने होते हैं। जो क्या कहते हैं बच्चों, जो एक ही प्रकार के अभिकर्मकों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, तो जो एक ही प्रकार के अभिकर्मकों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होंगे,
तो जिसमें एक ही प्रकार के अभिकर्मक होंगे। अब अभिकर्मक का मतलब समझेगा, देखिएगा अगर हमने अभिकर्मक को समझे तो जैसे अगर ये आपका H है तो ये एक ही प्रकार का है ना, ये H क्या है बाबू, आपका एक ही प्रकार का, मतलब H के कितने भी परमाणु ले लो, पूरे मॉलिक्यूल से H ही के ले लो, जैसे बहुत सारे H ले लो, यहाँ पे H10 ले लो, मतलब H2 ले लो, H3 ले लो, तो ये एक ही है, तो किसके H, हाइड्रोजन का है, किसका, हाइड्रोजन का। अगर इनके अलावा इसमें और कुछ होता है तो वो अलग होता है। लेकिन देखो आपके शुद्ध पदार्थ भी कितने हो रहे थे, दो, आपके शुद्ध पदार्थ कितने हो रहे थे, दो, एक आपका तत्व था और एक आपका क्या होता है, यौगिक होता है। तो उसमें भी ये दोनों शुद्ध पदार्थ होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या होता है कि जो एक ही प्रकार के अभिकर्मकों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैंने क्या लिया, H लिया, तो H के कितने भी मॉलिक्यूल्स लेंगे तो वो एक ही तो है ना, केवल परमाणु ही तो है, और किसके हैं, हाइड्रोजन के, किसके, हाइड्रोजन के। तो उन्हें वो आपके क्या होंगे, एक ही प्रकार के अभिकर्मक होंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, जिसके कितने, ये कितने भागों में बटा होता है बच्चों, दो भागों में बटा होता है। कितने भागों में बटा होता है, दो। पहला अभी आपने लिखा क्या होता है, तत्व, पहला क्या होता है, तत्व। तो तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व के बारे में बताएंगे कि तत्व जो वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जो एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, तत्व कहते हैं। तत्व क्या होते हैं, तत्व किसे कहते हैं, तो मैंने बताया तत्व के बारे में कि जो तत्व का मतलब ये होता है, देखिएगा तत्व क्या होते हैं, तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व का मतलब ये होता है कि जो एक ही प्रकार के अभिकर्मकों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं, जो एक ही प्रकार के, अरे सॉरी, तत्व का मतलब ये होता है कि जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, तत्व कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ठीक है, बहुत सारे आ सकते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे उसके बाद O2 भी कह सकते हैं, H2 भी कर सकते हैं, ये सब अलग अलग है ना, समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, तत्व है। अब जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्व किसे कहते हैं, तो जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्व। अब कहेंगे सर आपने यहाँ पे O रखा है और यहाँ पे O2 रखा है, अब दो हो गए, तो दो नहीं, 10 नहीं, 20, 50 हो जाए, लेकिन वो किसके होने चाहिए, केवल O के होने चाहिए, मतलब केवल O होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए, O मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन ही केवल है तो वो एक प्रकार का क्या है बच्चों, तत्व है, कितना भी हो जाए वो आपका क्या है, तत्व है। तो तत्व किसे कहते हैं, जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, तत्व कहते हैं। समझ में आ रहा है। शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के अभिकर्मकों से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पे दूसरा क्या मैंने बताया बच्चों, यौगिक। इसका दूसरा प्रकार क्या होता है, यौगिक। यौगिक क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं, तो बताएंगे कि यौगिक का मतलब क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं, तो भिन्न प्रकार के जो आपके क्या होते हैं, भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात से संयुक्त होकर, यानी कि भिन्न प्रकार के, विभिन्न या भिन्न प्रकार के परमाणुओं के जो आपके क्या होते हैं, यौगिक का मतलब क्या होता है, यौगिक किसे कहते हैं, तो भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं बच्चों, यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं।
समझ में आ रहा है? यानी कि यौगिक कैसे बनता है, क्लियर हो रहा है? तो मैंने बताया कि यौगिक का मतलब होता है कि भिन्न प्रकार के परमाणु। इसमें जो थे तत्वों में क्या होता है बच्चों, तत्वों में आपके एक ही प्रकार के थे, तत्व में आपके क्या थे, एक ही प्रकार के थे। जो आपका तत्व होता है, इस तत्व के अंतर्गत क्या थे, एक ही प्रकार के थे। हाँ बच्चों देखिएगा, मैंने क्या बताया कि जो आपके क्या होते हैं, यौगिक होते हैं। यौगिक जो होते हैं भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में संयुक्त होकर क्या बनते हैं बच्चों, यौगिक बनते हैं या यौगिक बनता है। यानी कि भिन्न प्रकार के परमाणु। इसमें देखिएगा तत्वों में क्या हुआ था कि एक ही प्रकार के परमाणु मिल रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है बच्चों, भिन्न प्रकार के मिल रहे हैं। भिन्न मतलब अलग अलग। जैसे मान लीजिए कि H का 2 परमाणु लिया और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, दोनों मिलके क्या बना दिए बच्चों, H2 आ गया, H2 आ गया। समझ में आ रहा है? या हमने ले लिया कार्बन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, दोनों आपस में मिलके क्या बना दिए बच्चों, CO2 बना दिए। तो ये आपका क्या बना कि यौगिक बन गया। यानी कि एक ही बना ना। देखिएगा भिन्न प्रकार के परमाणुओं के निश्चित अनुपात में, यानी कि भिन्न का मतलब होता है अलग अलग। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कार्बन अलग है, ऑक्सीजन अलग है। तो भिन्न प्रकार के परमाणु जब आप क्या कर रहे हैं, आपस में एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं, मतलब उनका जो अनुपात होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, और जुड़ते हैं। और जुड़ने के पश्चात से क्या होते हैं, संयुक्त होकर क्या बनाते हैं बच्चों, यौगिक बनाते हैं। संयुक्त का मतलब होता है जुड़ना। समझ आ रहा है? तो आप कहोगे कि सर ये बताओ, देखो बच्चे कभी कभी कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन क्या होते हैं कि कहते हैं कि सर आपने अभी बताया कि शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के अभिकर्मकों से मिलकर बने होते हैं। तो आपने तो ये बात सही है, तो इसमें तत्व और यौगिक बताया, तो ये एक ही प्रकार के अनुपात कैसे हैं? तो देखो बच्चों ये एक ही प्रकार के अनुपात हैं। जो आपका जल होता है ना, अगर जल कहीं का भी होगा तो उस जल का सूत्र H2O होगा, मतलब वो एक ही पदार्थ है। भले ही वो भिन्न प्रकार के परमाणु से मिलकर एक नया पदार्थ बना है, समझ में आ रहे हैं, लेकिन वो एक ही तो है ना, वो तो अभी सिंगल ही है। तो इस कारण ये भी क्या होगा, शुद्ध होगा। अगर इस ऑक्सीजन में हमने इस जल में हमने CO2 को डाल दिया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डाल दिया, तब वो शुद्ध नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, ये भी अलग है, तो ये भी क्या है, शुद्ध है। शुद्ध का मतलब वही होता है जो एक ही प्रकार के अभिकर्मकों से मिलकर बने होते हैं। तो कभी भी आप इस बात को कंफ्यूजन ना होगा। कहीं का जल लीजिए, पाकिस्तान का ले लो, इंग्लैंड का ले लो, थाईलैंड का ले लो, कहीं का भी लेंगे तो जल का अनुपात और जल का सूत्र में कोई चेंजिंग नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो वो आपके क्या होंगे, शुद्ध होंगे। तो बच्चे कभी कभी ये कंफ्यूजन होते हैं। समझ में आया? तो शुद्ध पदार्थ में आपने तत्व और क्या देखा, यौगिक को देखा। अगर यहां तक किसी को प्रॉब्लम है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। आराम से आप स्लो मोशन से नॉर्मली जो चीज़ नहीं आ रहा है उसको फिर से पीछे वीडियो करके क्लिक करके एक बार फिर से रिविजन करे देखिए, ठीक है। अगर जो चीज़ नहीं आता है कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मुझे सर ये चीज़ नहीं आता है। हम आपके हर कठिनाइयों को दूर करने के लिए तब पे हाजिर रहते हैं। ओके, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। चलेगा। हाँ गैस, अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो आपके तत्व थे, ये तत्वों के क्या पढ़ेंगे, अब प्रकार पढ़ेंगे। तत्वों के कितने प्रकार थे, तत्वों के 3 प्रकार थे। तो आइए तत्वों के 3 प्रकारों के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा तत्वों के 3 प्रकार कौन कौन से थे। तो जो तत्वों के 3 प्रकार थे, तत्वों का पहला प्रकार क्या है बच्चों, तत्वों के प्रकार। तत्वों का पहला होता है क्या है बाबू, धातु। अब देखिएगा धातु किसे कहते हैं, तो धातु वे तत्व हैं, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, धातु कहते हैं। धातु क्या होते हैं, तो
धातु वे तत्व होते हैं, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करके बच्चों, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, धातु कहते हैं। ठीक है, अब इनके वाह्य कोश में, इनके वाह्य कोश में, इनके वाह्य कोश में 1 2 व 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिएगा, जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका उदाहरण देखिएगा, इसका एग्जाम्पल उदाहरण सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि इत्यादि। ठीक है, धातु किसे कहते हैं या धातु क्या होते हैं, तो धातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर, जो क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, धातु कहते हैं। और इनके वाह्य कोश में कितने होते हैं, 1 2 व 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उदाहरण में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम इत्यादि। दूसरा है बच्चों अधातु, दूसरा क्या है बच्चों, अधातु। देखिएगा, अधातु क्या होते हैं, अधातु किसे कहते हैं, तो अधातु वे तत्व होते हैं, वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋण आयन, ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो उससे हम क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। तो उससे क्या कहते हैं बच्चों, अधातु कहते हैं। इनके वाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इनके वाह्य कोश में 5 6 व 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण देखिएगा इसका भी, उदाहरण नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि, बहुत सारे होते हैं। देखिएगा, अधातु किसे कहते हैं, तो अधातु वे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं, अधातु कहते हैं। इनके वाह्य कोश में क्या बच्चों, इनके वाह्य कोश में 5 6 कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। उदाहरण में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। समझ में आ रहा है। तो धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं, समझ में आया। अब आपका इसका तीसरा तत्व का तीसरा प्रकार क्या होता है बच्चों, उपधातु। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले, मैं आगे बढ़ूं और तीसरे प्रकार की तरफ बात करूं कि उपधातु क्या होते हैं, उपधातु किसे कहते हैं। ठीक है, अब इसका तीसरा प्रकार पढ़ेंगे क्या बच्चों, उपधातु। सो यहाँ पे देखिएगा, ये धातु का ही प्रकार, तत्व का ही प्रकार है क्या बच्चों, उपधातु। उपधातु क्या होता है, उपधातु किसे कहते हैं,
तो बताएंगे कि उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु एवं अधातु दोनों के गुणों के बीच होते हैं या दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। उपधातु वे तत्व होते हैं, उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु व अधातु दोनों के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? प्रदर्शित करते हैं। या इसका एक और डिफिनीशन होता है, या इसका एक और होता है कि उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु व अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु और धातु दोनों के बीच के गुणों को प्रदर्शित करते हैं। या इसका एक और परिभाषा होता है कि उपधातु वे तत्व होते हैं जो धातु व अधातु दोनों के गुणों को प्रदर्शित करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? उपधातु कहते हैं। एग्जाम्पल जर्मेनियम और एंटीमनी। क्या होता है बच्चों? एक आपका क्या होता है, उदाहरण में हम बता सकते हैं कि एक आपका होता है जर्मेनियम, ठीक है, और जर्मेनियम उदाहरण लिख लेंगे, जर्मेनियम देख लीजिएगा, जी होता है सिंबल, जी जर्मेनियम का सिंबल संकेत जी होता है। और उसके बाद एक क्या होता है, एंटीमनी होता है जिसको एस भी बोलते हैं, इत्यादि कर लेंगे। क्या कर लेंगे बच्चों? इत्यादि। समझ में आया? तो यहां से आपके तत्वों के भी प्रकार क्या हो गए बच्चों? समाप्त हो गए। यहां से आपका पूरा जो तत्व है, तत्व भी क्या हुआ? खत्म हो गया। लेकिन इसके ऊपर एक अलग से बेसिक वीडियो में अब मतलब लोड करूंगा। जस्ट इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो होगा इसका बेसिक होगा। उसके बेसिक में हम लोग क्या देखेंगे बच्चों कि ये तो आपका क्या थी, इनको एलिमेंटों की सारे चीज़ों की क्या थी? परिभाषा थी। तो परिभाषा जो होती है ये आपको ईजी थी, तो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो कंसेप्ट होगा, मतलब इसके बाद का जो वीडियो होगा, इसी के जस्ट बाद जो एक न्यू आपको जो मतलब आगे की टॉपिक पढ़ाई जाएगी, बताई जाएगी, वो जो होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें पूरा बेसिकली होगा। बेसिकली क्या होगा कि हम उसमें ये सिखाएंगे कि धातु अधातु कैसे हम एलिमेंटों में छाट सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि वो धातु होगा कि अधातु होगा। ठीक है, तो उस वीडियो को मिस न कीजिएगा। जो भी आपने, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस।